और यहाँ पे स्पीड है v स्पीड है यहाँ पे। ओके, तो v यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होगी, एक ये हॉरिजॉन्टल पार्ट vx और एक वर्टिकल पार्ट vy। करेक्ट। ओके, तो और यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पॉइंट के वो होंगे सपोज x, y, यानी ये डिस्टेंस x होगी और सॉरी ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस होगी y। ओके, तो ये दिया हुआ है। अब हमें ये सारी चीजें निकालनी है। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा हमें ये भी निकालना है। तो सपोज ओके, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वाई डायरेक्शन में यानी ग्राउंड की तरफ हमें कोई खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है ग्राउंड की तरफ, तो वहां पर ग्राउंड की तरफ फोर्स है यानी ग्राउंड की तरफ एक्सेलरेशन है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई खींच नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। और अगर किसी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन y जो है वो माइनस जी है जब ऊपर जा रही है बॉडी, फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड। ठीक है, और ये प्लस जी है फॉर डाउनवर्ड। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वी वाई डिक्रीज करेगा अपवर्ड मोशन में और इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड मोशन में। करेक्ट, ए वाई माइनस जी, तो ये रिटार्डेशन की तरह काम करेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और वाई लिया तो वाई लेना है, ये जनरल सबके लिए नहीं लगेगा, वाई लिया तो वाई लेना है, और एक्स लिया तो एक्स के लिए एप्लीकेबल होगा वो। नीचे एक्सेलरेशन है तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ऑलरेडी हम जानते हैं सारी चीजें। ए एक्स जीरो है जैसे मैंने अभी बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो अगर ए एक्स जीरो है तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, यानी यू एक्स इज कांस्टेंट, यू एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब वी एक्स जो वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कुछ टाइम के बाद, वो वी एक्स यू एक्स के बराबर ही होगी, वी एक्स यू एक्स के बराबर ही होगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड पूरे मोशन में सेम रहेगी, जितनी वहां पर है यू एक्स उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, उतनी लास्ट पॉइंट पर होगी, हर जगह सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है, बाय द वे अगर यहाँ पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये वैल्यू u के बराबर ही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, वो ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये अच्छे से याद रखना है। अब इसको यूज करते हैं और आगे की चीजें निकालते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं कैपिटल टी बोल देता हूं। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितना टाइम तक बॉडी हवा में थी, कितना टाइम तक जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो हवा में था, यानी यहाँ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का टाइम, यानी फेंकने से लेके ग्राउंड से टकराने तक का टाइम, वो होता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया वैसे, तो डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में इसकी लिखना अपने आप। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे मोशन कंसिडर करूंगा बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको ए और इसको बी। बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट इन वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन भी चूज करनी है कि किस डायरेक्शन के आप के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, किस डायरेक्शन के लिए आप फॉर्मूले लगा रहे हो, क्योंकि पूरा मोशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया जैसे मैंने पहले बताया था, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आपको चेक करना है, स्टार्टिंग में देखना है कि आप किस डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, यानी इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए वाई टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, या अभी आप प्लस वाई ले लो, ए वाई की वैल्यू माइनस जी लगाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब पॉइंट है वी वाई कितना होगा। ठीक है,
वी वाई कितना होगा। तो वी वाई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वी साइन थीटा। दो तरीके से आप समझ सकते हो, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन इधर थी और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा था। अब जो वेलोसिटी डायरेक्शन जो है चेंज होती जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे आओगे तो वेलोसिटी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी थीटा कितना हो जाएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गई वेलोसिटी तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, जीरो। थीटा यहाँ पे हो जाएगा जीरो। इसको वी एच लिख देता हूँ, हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा हो गया जीरो। अगर थीटा यहाँ पे जीरो हो गया तो वी वाई कितना आएगा, वी साइन जीरो, और वी साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक और तरीका इसको समझने का, बॉडी ऊपर कब तक जाएगी, बॉडी ऊपर तब तक जाएगी जब तक उसके पास अपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। और बॉडी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई फिर उसके बाद वो नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई थी, इसके बाद वो वापस रिटर्न करना स्टार्ट कर रही है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वर्टिकल डायरेक्शन में वो जीरो होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वो जीरो होती है, ये v साइन जीरो। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ये v अलग है और ये वाला v अलग है। मैं इसको भी v लिख देता हूँ यहाँ पे लेकिन ये वाला v अलग है, वो v अलग है, उसको बाद में हम यूज करेंगे, निकालेंगे। तो v साइन जीरो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इससे वेलोसिटी जीरो है। और दूसरे तरीके से भी मैंने समझा दिया, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वी वाई वहां पे जीरो होगा। अगर वी वाई जीरो नहीं होता तो और ऊपर जाता, तो ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो वी वाई यहाँ पे जीरो हो गया। तो यहाँ पे जो सारी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी यू एक्स के बराबर होगी। यानी ये जो वेलोसिटी है वो यू एक्स के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यू एक्स तो चेंज कर नहीं रहा है, वो सेम बना हुआ है। ओके, तो वी वाई हो गया हमारा जीरो, और यू वाई कितना है, यू वाई था हमारा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जीरो नहीं, यहाँ पे थीटा थीटा है, थीटा जीरो यहाँ पे था। और ए वाई कितना है, ए वाई है हमारा माइनस जी। अपवर्ड मोशन की बात करें, अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन था हमारा माइनस जी, तो ये माइनस जी हो गया। तो वी वाई इक्वल्स टू जीरो, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो यहां से टी इक्वल्स टू आ गया यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहां पर ओके ये टाइम आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम कहां से कहां तक का है, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का। तो जितना टाइम इसे नीचे से ऊपर आने में लगा उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। सिमेट्री मैंने बताई थी आपको। और हमें टाइम निकालना कौन सा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का। तो जो टोटल टाइम आएगा वो इस हाफ टाइम का क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, यानी कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 इंटू टी। तो कैपिटल टी इक्वल्स टू यहां से आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूले आपको निकालना भी याद रखना, कैसे निकाले हमने, और ये फॉर्मूला जो आया वो भी हमें याद रखना है। ये यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है स्कूल के एग्जाम्स में, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब सेकंड डेरिवेशन करते हैं। इस डेरिवेशन को पहले अपने आप खुद करके देखो, आगे का डेरिवेशन देखने से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को दोबारा अपने आप निकाल के देखो। सेकंड डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए भी मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सॉरी फाइनल नहीं, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। और ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाइट निकाल रहा हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग के निकल सकती है, वाई डायरेक्शन में। ओके, फॉर्मूला इसके लिए कौन सा, थर्ड वाला, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एच मैक्सिमम हाइट। तो ये वी वाई है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी थी जीरो। यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस 2ay क्या है माइनस जी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए बात है h, तो यहाँ से h इक्वल्स टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद तीसरा पार्ट निकालना है मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं इसके बाद। थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि हमें टोटल रेंज चाहिए बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए फॉर एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूले की कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है नहीं, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग सकता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंगल फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेबल हो सकता है। अब इसकी वैल्यू लगाते हैं। स्पीड का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड ux है और वो कांस्टेंट है, तो ये हो गया ux। और डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल रेंज r। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाला था अभी, कैपिटल टी। तो यहाँ से r इक्वल्स टू आया u cos थीटा इंटू कैपिटल टी, यानी r इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t की वैल्यू क्या आई थी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ से 2 को इधर u को अलग कर लो, तो ये बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, एंड 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट sin 2 थीटा। तो ये हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये फोर्थ, ठीक है। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दी। अब इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में। स्पेशल केस क्या कि हॉरिजॉन्टल रेंज, सपोज हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, थीटा इज व्हाट फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जी में कोई चेंज कर नहीं सकते, यू फिक्स है, यू हमने फिक्स लिया है, ठीक है। तो यू फिक्स के लिए, जी फिक्स के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, वो आपको याद रखनी है। साइन थीटा की या साइन 2 थीटा या कोई भी एंगल हो, साइन का, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 किसके लिए होती है, साइन 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आया 45 डिग्री। तो जब आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकोगे तब एक स्पेसिफिक स्पीड पर उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिलेगी। ये पहला स्पेसिफिक केस हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं। सेकंड, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट किस एंगल पे मिलेगी, एट व्हाट एंगल वी विल गेट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर h मैक्स चाहिए हमें, और यहाँ पे वैल्यू भी निकालना, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे r मैक्स की, ये आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन g, r मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g। ऐसे यहाँ पर h मैक्स के लिए हमें साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम चाहिए होगा, u स्क्वायर फिक्स 2g फिक्स, हमें साइन स्क्वायर थीटा ये मैक्सिमम चाहिए। और फिर से वही बात, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो h मैक्सिमम ये आएगा। अब एंगल क्या होगा इसके लिए, एंगल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 1 लेनी होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 1
यानी साइन 90 यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को सीधा ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, इसकी कंडीशन ये है। अब लास्ट इसमें टाइम पीरियड के लिए भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो थीटा कितना होगा? तो t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो t मैक्स के लिए साइन थीटा मैक्स होना चाहिए अपॉन जी। तो साइन थीटा मैक्स की वैल्यू 1, सेम चीज। तो t मैक्स यहां पे आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाय जी, 2u डिवाइडेड बाय जी। और एंगल कितना होगा? सेम यही, साइन थीटा 1, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम यही आंसर। तो ये अभी प्रोजेक्टाइल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल खुद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इन सारे डेरिवेशन को खुद एक बार लगा के देखो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं बोथ टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए। बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम्स में आते हैं।